हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है टेंस। बहुत सारे बच्चों का इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है और मैं इसको 3 पार्ट में कराऊंगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट में इसको मैं कराने वाला हूँ। और एक बार वीडियो देख लेने के बाद टेंस का ना हो, थोड़ा सा लंबा लंबा वीडियो तो होगा लेकिन पूर्णतः अच्छा तरीका से विश्लेषण करके और मैंने इसको बताया है। एक बार देखिए आप और जिंदगी भर आप इसको याद रखिएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि टेंस को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ट्रांसलेट कर दिया मैंने, टेंस को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है ना? टेंस का डिफिनेशन क्या होता है? टेंस का डिफिनेशन है कि यह क्या बताता है? टेंस tell us the time of an action। टेंस क्या बताता है? द टाइम ऑफ एन एक्शन, क्रिया के समय को बताने वाले शब्द को ही हम लोग टेंस कहते हैं। सिंपल में याद रखिएगा, क्रिया के समय को बताने वाला शब्द टेंस कहलाता है। याद रखिए, क्रिया के समय को बताना, क्रिया किस समय में घटित हुई है, कब घटित हुई है, इसको जो शब्द बताता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। राइट, याद रहेगा। अ टेंस टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है ना? आप लोग सबको जानते हैं कि टेंस के 3 प्रकार होते हैं। टेंस के कितने प्रकार होते हैं? टेंस 3 प्रकार के होते हैं, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है प्रेजेंट टेंस, पता चल गया कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। कोई दिक्कत? एक बात आती है कि जब टेंस 3 प्रकार के समय को बता रहा है, 3 प्रकार का समय बता रहा है ना, प्रेजेंट माने वर्तमान काल, पास्ट माने भूतकाल और फ्यूचर माने क्या होता है? भविष्य काल होता है। तो जब 3 प्रकार के ये बता रहा है तो फिर टेंस को 4 भागों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? बात आती है ना कि जब ये 3 को समय को बता ही रहा था तो फिर हम एक वो टेंस को 4 भागों में बांटते हैं तो उसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसे बांटते हैं ना हम, जैसे हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस के आपके 4 भेद होते हैं ना, होता है ना। फिर उसी तरह आपका पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का को भेद होता है 4 गो। फिर आपका फ्यूचर, इसका भी आपको को भेद होता है 4। कोई दिक्कत नहीं है ना? सभी के 4 भेद होते हैं, तो इनको बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर टेंस के जब 3 ही समय के अनुसार होते हैं तो इनको बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? इनको बांटने की जरूरत ये पड़ी कि ये स्टेट का बोध कराते हैं, अवस्था का। ये जो 4 को जो बांटेंगे हम, जैसे कि प्रेजेंट टेंस को बांटते हैं ना, जैसे कि सिंपल, सिंपल, फिर इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, फिर कहते हैं परफेक्ट और इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसी तरह ये भी होता है सिंपल, ये होता है कंटिन्यूअस,
ये होता है परफेक्ट, ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर उसका ये भी सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक याद हुआ तो चारों याद हो जाता है, एक याद हुआ तो चारों याद होता है। हमको चारों को याद करने की जरूरत नहीं है। एक याद हुआ सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सबको बैठा दीजिए। फिर यहाँ पे भी सिंपल लगाइए, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पे भी सिंपल लगाइए, कंटिन्यूअस डालिए, परफेक्ट डालिए और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। और नाम लेके बुला देंगे इसको, क्या करेंगे, नाम लेके बुला देंगे। कैसे नाम लेके बुलाएंगे, तो प्रेजेंट सिंपल नहीं कहेंगे, कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट सिंपल हम लोग अगर हम इतना पढ़ लिए हैं ना कि कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जैसे देखो प्रेजेंट टेंस सिंपल अच्छा नहीं लग रहा है, वही कहेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस अच्छा लग रहा है ना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ऐसे बोलेंगे। इसको भी वैसे बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चारों को आप अपने मन से इसको आराम से बोल सकते हैं। तो ये चारों को बांटने की जरूरत तब पड़ी क्योंकि ये चारों स्टेट बताते हैं। चारों क्या बताते हैं, स्टेट बताते हैं। स्टेट माने अवस्था बताते हैं। यहाँ पे स्टेट का मतलब राज्य नहीं होगा, यहाँ पे स्टेट का मतलब हो जाएगा अवस्था बताएंगे। तो आप लोगों ने समझा कि क्या कारण है कि इनको चारों में बांटने की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये चारों क्या बताते हैं, स्टेट बताते हैं, अवस्था बताते हैं, यानी किस अवस्था में क्रिया घटित हो रही है। क्रिया तो घटित हो रही है। टेंस टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, बट टाइम ऑफ एन एक्शन वो कब घटित हो रहा है, तो स्टेट के अनुसार घटित हो रहा है। तो इसीलिए हम इसे इनको बांटने की जरूरत हमको पड़ी। तो एक और डिफिनेशन लिख सकते हैं कि क्रिया के समय को बताने वाला शब्द टेंस कहलाता है। तो क्रिया को और यहाँ पे और जोड़ सकते हैं और अवस्था को, क्रिया को और क्रिया के अवस्था को, क्रिया को सॉरी समय को और, है ना, क्रिया के समय को और अवस्था को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। तो ऐसे भी आप अच्छा तरीका से बोल सकते हैं कि क्रिया के समय को और अवस्था को बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? तो यहां तक आप लोग समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि आप कहिएगा ऐसे एक बार और, मैं देखो बार बार पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, याद होना चाहिए हमको, है ना। जैसे हम कहेंगे कि यहाँ पे मान लो कि मैं लिख देता हूं सिंपल और यहाँ पे मैं लिखता हूं कंटिन्यूअस और यहाँ पे मैं लिखता हूं परफेक्ट और यहाँ पे मैं लिखता हूं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब आप अपने मन से बोल सकते हैं, अगर आप प्रेजेंट टेंस लीजिएगा तो इसको कहिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या बोलिएगा, सिंपल प्रेजेंट। अगर अब यहाँ पे 3 टेंस लेना है आपको, एक लेना है प्रेजेंट टेंस और एक लेना है आपको पास्ट टेंस और एक लेना है आपको फ्यूचर टेंस। ये 3 ही ना टेंस है। अब ये 3 ही को लेकर आपको बोलना है। तो ये आपको याद नहीं करना है, ये सबके कितने कितने होते हैं, 4-4 होते हैं। सबके 4-4 भेद होते हैं, ठीक है, सबके 4-4 भेद होते हैं। तो बोलिए, तो अगर एक बोलिएगा तो सिंपल प्रेजेंट, कैसे बोलिएगा, सिंपल प्रेजेंट, फिर बोलिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर बोलिएगा प्रेजेंट परफेक्ट, फिर बोलिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 को हो गया, ऐसा समझिए। तो चारों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही में हम लोग समझ सकते हैं। आप लोग कॉपी में भले लिख लीजिएगा। कैसे बोलिएगा, सिंपल प्रेजेंट, पहले सिंपल तब प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया। फिर बोलिए सिंपल पास्ट, फिर जैसे किए हैं वैसे ही सेम टू सेम करेंगे। सिंपल पास्ट, फिर पास्ट कंटिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गया 4 को। 4 से कितना हो गया, 8। फिर बोलिए सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 से कितना हो गया, 12 अवस्था हो गया इसका।
आपको इतना समझ में आना चाहिए। तो आई होप दैट मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे लिख सकते हैं यार, कि नहीं लिख सकते हैं? आप अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं ना। एक नंबर टेंस के 12 अवस्था, सिंपल, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 गो ये हो गया। फिर 4 गो सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 तिहाई 12 गो आप आराम से बोल सकते हैं, यहां तक दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसको और आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए, एक बार और मैं लिख देता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। आप अच्छा आप जानते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रेजेंट टेंस कितने पे? 4। एक नंबर आपको जानते हैं कौन? सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस लास्ट में अपन लोग जोड़ सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट। कंटिन्यूअस के स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा, CONTIN, CONTINUOUS होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट इसका दूसरा भी नाम होता है, सिंपल प्रेजेंट को हम लोग ऐसे कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस होता है, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। कोई दिक्कत? तो दूसरा नाम सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ऐसे भी याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का दूसरा नाम होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। सिंपल है कि जहां जहां सिंपल आएगा इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट। जहां जहां कंटिन्यूअस आएगा इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट। जहां भी आए कंटिन्यूअस आए तो उसको हम कहेंगे इम्परफेक्ट। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यहाँ भी प्रेजेंट परफेक्ट इम्परफेक्ट कह सकते हैं इसको। कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट और इम्परफेक्ट दोनों है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट में हम टेंस यहाँ पे जोड़ सकते हैं। ये नहीं कि सब नहीं लिखे हैं तो हम बोलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये बोलना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 को याद हो गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 को। उसी तरह आप लोग लिख सकते हैं किसको? पास्ट को, पास्ट टेंस के लिख सकते हैं ना, कौन हो जाएगा? सिंपल पास्ट, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस। सिंपल पास्ट को हम ऐसे भी कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट। तीसरा क्या कर सकते हैं? पास्ट परफेक्ट, और चौथा पास्ट परफेक्ट
कंटिन्यूअस, सब में टेंस जोड़ दीजिएगा, तो मैं जोड़ दे रहा हूं, ठीक है। ये समझ में गया। उसी तरह आप फ्यूचर के भी कह सकते हैं ना, कि नहीं कह सकते? फ्यूचर फ्यूचर कैसे बोलिएगा? सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट? फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर इम्परफेक्ट? फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट। और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चार हो गए, 2 3 4, तो 4 3 कितना हो गया? ये 12 टेंस की अवस्था आपको याद रहेगी कि नहीं रहेगी? याद रहेगी। इतना समझ में आ गया। तो सिंपल प्रेजेंट कहिए चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए चाहे प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कहिए और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस चाहे फ्यूचर इम्परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहां तक आपको समझ में आ गया। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स इस सबके इसके 4 या 5 या 6 किसी किताब में दिया रहता है, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है। इसके कितने होते हैं? इसके आपके 4 या 5 इसका स्ट्रक्चर होता है, इसका भी 4 या 5 स्ट्रक्चर होता है, सबका 4 5 स्ट्रक्चर होता है। तो अगर आप 12 को है तो 12 को अगर 4 को लीजिएगा तो 12 चौका 48 स्ट्रक्चर, या 5 को स्ट्रक्चर लीजिएगा तो 12 पचे 60 स्ट्रक्चर। किसी किसी किताब में 6 स्ट्रक्चर दिया है तो 12 छक 72 स्ट्रक्चर। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, याद करिएगा तो याद नहीं होगा, इसको समझ लीजिएगा तो जिंदगी भर नहीं भूलिएगा। बच्चे इसी में कंफ्यूजन रहते हैं, कहाँ पे डू लगेगा, कहाँ डज लगेगा, कहाँ V1 हो गया, कहाँ V5 होगा। तो चलिए आपके प्रॉब्लम को मैं मिनटों में सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, एकदम सेकेंडों में आप टेंस पहचानिएगा। तो चलिए इसको देखिए आप ध्यान से। स्टूडेंट आप देखिए यहाँ पे आपको मैं जब टेंस ये बता दे रहा हूं तो आप किसी भी वाक्य को देखकर, किसी भी अंग्रेजी वाक्य को देखकर, इंग्लिश सेंटेंस को देखकर आप 1 सेकेंड में बता दीजिएगा कि ये कौन टेंस है, ठीक है ना। तो इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी दे रहा हूं जिसको आप याद रखिएगा। देखिए आप जानते हैं वर्ब फॉर्म्स, वर्ब फॉर्म आप लोग जानते हैं कि V1 V2 V3 V4 और V5। ये आपको माइंड में हमेशा फिट रखना है, जिसको आप देखकर टेंस आसानी से बता दीजिएगा। तो एक बार ध्यान से देखिए और लाइव पर आप नहीं भूलिएगा। अगर बढ़िया से देख लिए तो अब ये सोचिएगा अरे ऐसे ही चल रहा है, तब तो कभी नहीं सीखिएगा। तो ध्यान से लगा देखिए, जहां भी V1 हो, ये V1 जो होता है ना, ये V1 जैसे कि इट, गो, रीड, ये सभी V1 होते हैं। V1 का मतलब वर्ब के फॉर्म 1 होते हैं। हमेशा जो भी वर्ब होता है वह प्लुरल होता है। वर्ब क्या होता है? प्लुरल होता है, ठीक है। वर्ब कैसा होता है? प्लुरल होता है। उसको हम जबरदस्ती उसका जेंडर चेंज करते हैं एस या ईएस लगाकर, जेंडर चेंज नहीं करते हैं, सही बोले हैं। एस या ईएस लगाकर क्या बनाते हैं? उसको V1 से V5 बनाते हैं, यानी सिंगुलर बनाते हैं। देखिए एक होता है नाउन और एक होता है वर्ब। जब नाउन में आप एस या ईएस जोड़ते हैं तो यह बनता है प्लुरल। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप नाउन में, किसी भी नाउन में, नाउन का मतलब कोई भी नाम हो, है ना, प्रॉपर नाउन में आप एस या ईएस मत लगाइएगा लोग। जैसे राम का राम से मत कहिएगा लोग, है ना, प्रॉपर नाउन में एस या ईएस नहीं लगता है, असमझ ना। जैसे कि आपका अनकाउंटेबल नाउन में एस या ईएस नहीं लगता है। बाकी जैसे कि बॉय तो बॉयज, डॉग तो डॉग्स, चेयर तो चेयर्स, है ना, ये फार्मर तो फार्मर्स,
तो ये नाउन हो गया, जैसे कि फार्मर नाउन हो गया, अगर एस लगाइएगा तो यह फार्मर्स बनेगा, यानी प्लुरल बनेगा। बॉय, बॉय माने होता है लड़का, बॉय में एस या एस लगाइएगा तो वह प्लुरल बनेगा। लेकिन वर्ब में अगर आप एस या ई एस जोड़ते हैं तो यह सिंगुलर बनता है, उल्टे। वर्ब में एस या ई एस जोड़िएगा तो वह क्या बनता है, सिंगुलर बनता है, न कि प्लुरल बनता है। तो इस बात को आपको याद रखना है कि जहां भी वर्ब में एस या ई एस जोड़े तो वह बन जाता है सिंगुलर, और नाउन में एस या ई एस जोड़िएगा तो वह बनता है प्लुरल। समझ रहे हैं ना? तो बताइए ये इट सिंगुलर है कि प्लुरल है? तो आप कहिएगा सर प्लुरल है, क्योंकि वर्ब का जन्म ही प्लुरल होता है। वर्ब का जन्म ही कैसा होता है, प्लुरल होता है, उसको जबरदस्ती सिंगुलर बनाया जाता है। उसी तरह नाउन का जन्म ही सिंगुलर होता है, उसको एस एस लगाकर या आई ई एस या वी ई एस जो भी आप रूल जानते हैं उसको लगाकर प्लुरल बनाया जाता है। तो बताइए ये गो क्या है, प्लुरल है। इट क्या है, प्लुरल है। रीड क्या है, प्लुरल है। मैं लिख दिया स्लीप, बताइए स्लीप क्या है। तो जो भी वर्ब है ये सभी आपस में क्या होते हैं, प्लुरल होते हैं। वर्ब का जन्म ही कैसा होता है, प्लुरल होता है, याद रखिएगा। अच्छा, इसमें इट ये क्या हो गया, ये सिंगुलर हुआ, तो कंफ्यूज नहीं ना रहिएगा। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एस लगा है तो प्लुरल हो गया। अरे देखो ना ये वर्ब है, वर्ब में एस या एस लगाते हैं वो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। वर्ब में एस या एस लगाएंगे तो क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। जैसे कि गो है तो गो में एक गोज, ये सिंगुलर है कि प्लुरल है, सिंगुलर है। रीड ये हो गया रीड्स, सिंगुलर। स्लीप, स्लीप्स क्या हो गया, सिंगुलर। समझ आ गया ना? तो सिंगुलर और प्लुरल समझ में आ गया। तो जहां भी V1 दिखाई दे, जहां भी V1 दिखाई दे या V5 दिखाई दे, हमेशा लाइफ भर याद रखिएगा वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। जिस इंग्लिश वाक्य में आपको V1 और V5 दिखाई दे आप डायरेक्ट कहिएगा कि यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, दूसरा कोई टेंस नहीं हो सकता है। राइट, कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए V1 हो तो ये कौन टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। V1 हो तब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस, और V5 हो तब भी सिंपल प्रेजेंट। अब आप बताइए, यदि किसी भी इंग्लिश वाक्य में अगर आपको सिर्फ V1, आपको पूरा टेंस नहीं पढ़ना है, ता है, ती है, तो है, ता ही, ये सब जिंदगी भर पढ़ते आ रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता है। इंग्लिश में आपको जाइएगा, मैंने कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो इंग्लिश में वाक्य दिया रहेगा, आपको पहचानना इसमें से कौन टेंस है, तो वहां पे हिंदी निकालिएगा कि ता है आ रहा है कि ती है आ रहा है, तब सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। नहीं, आप डायरेक्ट कहिएगा V1 है, अच्छा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, V5 है, ओ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। समझ गए ना? तो V1 या V5 देखते ही कह दीजिएगा वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट है। जैसे कि मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, एग्जांपल में, राम गोज टू स्कूल, यहां पे आप हिंदी निकालिएगा, नहीं, ये क्या है, V5 है ना? ओ ये पूरा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल में बताना है, थोड़ा सा भी माइंड नहीं लगाना है, सिर्फ वर्ब को पकड़ लेना है। ये क्या है, V5 है, ओ ये पूरा सेंटेंस कौन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सीता है ना एंड गीता रीड बुक, अच्छा रीड है, ओ सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल में पता लगा लेंगे, सिंपल में पता लगा रीड है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। समझ गए ना? तो वर्ब को देखकर आप वाक्य कैसा हो वो पता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जहां भी V2 दिखाई दे उसको कहिएगा तुम सिंपल पास्ट हो। जिंदगी में जहां भी V2 दिखाई दे उसको आप कहिएगा वो सिंपल पास्ट टेंस ही है। सिंपल में याद रखना है। अगर V2 दिखाई दे दिया
तो उसका नाम ही दे देना तुम सिंपल पास्ट है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ V2 देख के देखिए V2 अच्छा सिंपल पास्ट है। ठीक है, कहीं भी V2 दिखाई दे दिया सिंपल पास्ट है, बात खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे कि मैं एक वाक्य लिखता हूं, राम वेंट टू हाउस। आप बताइए ये क्या है, V2 है ना, है कि नहीं है? तो ये पूरा वाक्य किस में है? सिंपल पास्ट में है। सिंपल में समझ में आ जाना चाहिए। ये V2 देके हम क्या है, गया, गई, गए, हमको मतलब नहीं है, उतना कौन हिंदी निकालेगा भाई। सिंपल में देखो वेंट है ना, अच्छा ये V2 है, सिंपल पास्ट है। जहां भी V2 देखे सिंपल पास्ट है, राइट, समझ आ गया ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां पे ये V3 दिखाई दे दे, कहिएगा परफेक्ट है। V3 दिखाई दे दे, कहिएगा यह परफेक्ट है। अब परफेक्ट में 3 गो आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट आता है और फ्यूचर परफेक्ट आता है। तो इसको मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता हूं कि आप कहिएगा सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट है, नहीं। आप सिर्फ देखिएगा V3 है, कोई ना कोई परफेक्ट जरूर है, इतना तो कॉन्फर्म है कि कोई ना कोई परफेक्ट है। वास्तव में कोई दिक्कत नहीं ना। V3 दिखाई दे वो परफेक्ट है, जहां भी V3 दिखाई दे परफेक्ट है। अब परफेक्ट हम चूज कर लेंगे, वो हम समझ में आ जाएगा परफेक्ट कौन परफेक्ट है, समझ रहे ना। जहां भी V4 दिखाई दे कहिएगा कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है ना, जहां भी V4 दिखाई दे कहिएगा कि यह कॉन्टिन्यूअस ही है, चाहे जो भी कॉन्टिन्यूअस हो, लेकिन यह कॉन्टिन्यूअस है। आ रहा समझ में ना, कोई ना कोई यह कॉन्टिन्यूअस ही है। ठीक है, जहां पे V3 दिखाई दे परफेक्ट है। आपका सबसे पहला आपको सब में छांट लीजिएगा कि यह सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस तो है ही नहीं, है ना। सिंपल पास्ट है, पास्ट तो है ही नहीं। V3 है ना, परफेक्ट है, कोई ना कोई परफेक्ट। अब कौन परफेक्ट है दिमाग लगाओ, हम पता लगा लेंगे। समझ में आ रहा ना, कैसे पता लगे तो मैं बता रहा हूं। V4 है, क्या है, कोई ना कोई कंटिन्यूअस ही है, समझ आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये ऐसे आपको लोग को याद करना है कि जहां पे V4 हो कंटिन्यूअस है, V3 हो परफेक्ट है, कोई ना कोई परफेक्ट है, लेकिन परफेक्ट है ही। V4 हो तो क्या नाम देंगे, कंटिन्यूअस। भूल के भी मत कहिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, मन बताइएगा, ऐसा नहीं। भले ऐसे बकवास परफेक्ट, हाँ ठीक है आप सही है। V3 है तो कोई परफेक्ट आप बोल दिए, समझ में आ जाएगा कोई ना कोई परफेक्ट है। V4 है कहिएगा सिंपल पास्ट, मारेंगे टबड़ा। अरे कोई ना कोई क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। V4 है तो कोई ना कोई कॉन्टिन्यूअस है। अब चलिए कैसे पता लगेगा कौन कॉन्टिन्यूअस है कौन क्या है, तो इतना आप लोग समझ में आ गया ना। देखिए V1 और V5 हो तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस लाइफ भर रहेगा, नो डाउट। V2 हो तो सिंपल पास्ट टेंस ही है भाई, कोई दूसरे टेंस नहीं हो सकता है। अब बच गया V3, कोई ना कोई परफेक्ट है। V4 कोई ना कोई कंटिन्यूअस है। 3 को तो क्लियर हो गया ना, 3 को में तो कोई डाउट नहीं है। V1 और V5 प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, V2 सिंपल पास्ट, 3 को तो कंप्लीट। अब 2 को बच गया V3 और V5। टेंस इसी पर नाचता है, बच्चे जिंदगी पर पढ़ते रह जाते हैं, टेंस समझ में नहीं आता है। आ रहा समझ में, लेकिन है बहुत आसान। तो चलिए और आगे कंटिन्यू करते हैं इसको बेटा। अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि डू या डज और डिड, बच्चा कंफ्यूज रहता है, डू लगाएं कि डज लगाएं, कुछ नहीं है, सिंपल में समझिएगा, है ना, ध्यान दीजिएगा। आप एक बात याद रखिएगा, आप लोग सिंपल में कि सिंगुलर सब्जेक्ट यह लेगा सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा, प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब लेगा। बस ये कॉन्सेप्ट अगर याद आज आप लोग कर ले रहे हैं ना तो सही बता रहे हैं, आप कभी भी ट्रांसलेशन बनेगा गलती नहीं होगा।
लेकिन बच्चा इतना ही नहीं याद कर पाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब एगो सब्जेक्ट रहे नु तो ओकरे अनुसार अकेले वर्ब लगेगा, आप प्लुरल रहे तो प्लुरल वर्ब लगेगा, समझ रहे ना। जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, जैसे देखिए राम अकेले है ना, तो हम आपसे कहेंगे बताइए इज लगा दें कि आर लगा दें कि एम लगा दें, तो आपको कहेगा सर राम के साथ सिंगुलर है या ना, तो सिंगुलर है या इज लगा दीजिए, समझ रहे, कोई दिक्कत नहीं ना। बस यही बच्चा नहीं समझ पाता है। दोज है तो क्या लगाइएगा, दोज है तो आर ना लगाइएगा, तो इतना समझ रहे हैं तो टेंस काहे गड़बड़ होता है आप लोगों से? हमको तो लगता ही नहीं इसमें गड़बड़ होगा कहीं पे, ये तो सिंपल बात है। अच्छा मैं अगर यहाँ पे कहता हूं एक ये समझ में आ गया ना, ये मैं मिटा रहा हूं इसको, है ना। मैं कहता हूं कि राम अकेले है कि दूगो है, तो गो लगाइएगा कि गोज लगाइएगा, तो ये भी सिंगुलर और ये दोनों में सिंगुलर कौन है? गोज। तो आप कहते हैं सर एस जोड़ दें, सर एस जोड़ दें, सर क्या लगाएं? अरे भाई सिंपल में समझो ना, है सिंगुलर है तो यह भी सिंगुलर है ना लगेगा, तो ये गोज लगेगा। अरे समझ में अब नहीं ना कहिए किसमें एस जोड़े सर, किसमें एस जोड़े सर, ये प्रॉब्लम नहीं ना कहिएगा कभी, आगे कहिएगा लोग नहीं ना कहिएगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि सीता एंड गीता, हम कह दे रीड और यहां पे दे दे रीड्स, बताइए क्या लगाइएगा? सीता और गीता दूगो है ना, तो इसमें से प्लुरल कौन है? प्लुरल है, तो आप नहीं ना कहिएगा सर एस लगाएं, सर ई एस लगाएं। अरे भाई सिंपल में समझ में आ रहा है कि सीता एंड गीता प्लुरल है, तो यह भी हमारा क्या लगेगा? प्लुरल लगेगा, नो डाउट है लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी भूल कभी नहीं लगेगा, समझ में आ गया ना। अब इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब एक चीज और बात बता दूं, जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, अब मैं डू डज वाले कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं, जहां पे बच्चों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, कहां डू लगाएं कहां डज लगाएं। सिंपल में समझो भाई, जहां पे हेल्पिंग वर्ब का पता नहीं होता है वहां तो हेल्पिंग वर्ब चाहिए ना। जैसे कि मैं कहता हूं कि क्या वह पढ़ रहा है, चाहे वह एक लड़का है, तो हम कहते हैं इज ही ए बॉय, तो यहां पे तो पता नहीं ही इज ए बॉय कहते हैं ना, वह एक लड़का है तो ही इज ए बॉय। तो क्या अगर कहना हो तो वर्ब को पहले लाना पड़ता है, इज को पहले लाना पड़ता है। लेकिन अब बताइए राम घर जाता है, राम गोज टू होम, इसमें इज आर में है कहीं का, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो कोई ना कोई चाहिए, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब में हम लोग यूज करते हैं डू, डज और डिड। ये तीन गो हेल्पिंग वर्ब यह टेंस में होता है, जो बच्चे समझ ले तो उनका जय जय है। तीन गो हेल्पिंग वर्ब वो बच्चे समझ ले तो टेंस खत्म। कौन कौन? डू, डज और डिड। ये आता कहां से है? ये डू होता है, ये होता है, और V2 होता है डिड, डू होता है V1, V2 होता है डिड, V3 होता है, क्या होता है आपका? डन। V3 क्या होता है? डन। V4 ing डूइंग, और ये होता है डज। अब बच्चे इसको समझ ले तब ना, समझ लो। V1 होता है डू, V2 होता है डिड, V3 होता है डन, V4 होता है डूइंग, V5 होता है डज। ये समझ में आ गया ना इतना? अच्छा ऐसे भी जानते हैं आपको, डू में ES जोड़ते हैं तो क्या बनता है? V5 बनता है। तो ये सोचने की बात नहीं है ना, डू में आप क्या जोड़िएगा? ES जोड़िएगा तभी ना वो V5 बनेगा भाई। तो डू और डज कहां से आता है? कोई अलग से थोड़े आता है। डू में ES या S जोड़ते हैं तो वह V5 बनता है। इट में एस या जोड़ते हैं तो इट्स बनता है। उसी तरह डू में एस या इट डज आता कहां से है? कोई कहता है डू डज लगा दो, तो भाई डू डज क्या है? डू में एस या एस लगाते हैं तो V5 बनता है, तो V5 ना है यार। कोई अलग से कॉन्सेप्ट थोड़े आता है, डज कहीं से अलग से थोड़े आता है। समझ में आ रहा है आप लोग? तो बच्चा कंफ्यूज होता है, डज लगाए कि डू लगाए। डू और डज कौन सी है? डू में एस या एस लगाते हैं तो क्या बनता है? V5 बनता है ना। तो यही V5 यहां पे बना देते हैं। अब आपको आराम से समझ में आ गया होगा कि डू और डज भी कौन टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
डिड क्या है? सिंपल पास्ट टेंस है। आगे समझ में? अब आप बताइए, आप आम नहीं खाते हैं। अभी मैं एक बात देखो, अब आप आम नहीं खाते हैं तो यहां पे देखिएगा, तो यू नॉट ईट ए मैंगो। अब बताइए, अच्छा लग रहा है पढ़ने में? यू नॉट ईट ए मैंगो, ऐसा अच्छा ही नहीं लग रहा है। इसीलिए हम तो जानते हैं कि हिंदी वाक्य भी कुछ याद रखना पड़ेगा। अगर ट्रांसलेशन बनाना है तो ता है, ती है रहता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। आप बताइए, अगर हमको यहां पे डू या डज लगाना होगा तो हम किसको लगाएंगे? क्यों? क्योंकि ये यू के साथ डू ना लगेगा, तो आप नहीं ना कहिएगा सर डू लगा दें कि सर डज लगा दें। सिंपल है भाई, यू रहेगा तो ये प्लुरल है तो ये भी प्लुरल रहेगा ना, डज। डू लगेगा, यू डू नॉट ईट ए मैंगो। आ रहा समझ में ना? तो जब भी हमको, अच्छा ये दो चीजें रखें, यू और आई ये सिंगुलर के तरह कभी कभी दिखाई देते हैं, लेकिन उनका हमेशा प्रयोग किस में होता है? प्लुरल में होता है, याद रखिएगा। यू एंड आई, यू के साथ भी डू लगता है और आई के साथ भी क्या लगता है? डू लगता है। कभी डज मत लगाएगा, भले इनका मतलब एक ही निकले क्यों ना। अब कहेगा सर यू माने अकेले आदमी का बोध हो रहा, आप तो बताए हैं अकेले के लिए डज लगता है। सॉरी भाई, हाथ जोड़ रहे हैं। यू और आई ये क्या होते हैं? ये हमेशा क्या होते हैं? प्लुरल होते हैं। ये डू ही लगाइएगा। आप समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? इतना समझ में आ गया? अब आपको यहां तक समझ में आ गया। अब मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। एक बच्चा काफी ज्यादा होशियार होगा, वो कहेगा कि सर आप अब बताइए हमको, आप बताइए यू है ना रीड ए बुक, ये कौन टेंस है? यू रीड ए बुक कौन टेंस है? क्योंकि रीड का तीनों फॉर्म होता है, रीड भी होता है ना? रीडिंग, रीड्स। अब आप बताइए हमको कि ये कौन टेंस है? आप तो बोले हैं कि जहां भी ये, अब ये बताइए मैं इसको V1 कहूं कि V3 कहूं कि V2 कहूं, आप हमको बताइए। अब कंफ्यूजन है ना? क्रिटिकल क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है कि नहीं है? आप बताइए। तो एक बात और बताते हैं, ये V3 कभी नहीं होगा। एक तो कॉन्फर्म मैं बता दे रहा हूं, V3 कभी नहीं होगा, क्योंकि V3 जब भी आता है ना, वह एगो हेल्पर लेके आता है, हैज, हैव और हैड। ये तीन को आएगा तबे V3 आता है, वरना V3 आता ही नहीं, उसका हिम्मत ही नहीं आ जाए। V3 कब आता है? हैज को लेके आएगा, चाहे हैव को लेके आएगा, चाहे हैड को लेके आएगा, तबे कहेगा हम V3 आएंगे। तो बताओ, इसके पहले हैज है तो ये तो V3 है ही नहीं, ये तो कॉन्फर्म हो गया। हाँ, अब हो गया V1 और V2 में। अब इसमें जंग छिड़ जाती है, तो वो ये टेंस के लिए आप सेंस पर निर्भर करेगा। इसको जानने के लिए आपके वो सेंस पर निर्भर करेगा कि बात किसमें कहा जा रहा है, बात किसमें कहा जा रहा है, तो वो सेंस के अनुसार पकड़ा जाता है इसको स्पेशली। ठीक है ना? समझ आ रहा है ना? लेकिन अगर हम ऐसे कहें, समझ में आ गया ना? तो ये तो V3 नहीं होगा ना, ये V3 होगा क्या? V3 होने का कोई चांस नहीं हो, क्योंकि V3 कब आता है? उसको तो डर लगता है अकेले आने में ना, वो आता है हैज के साथ, चाहे हैव के साथ, चाहे हैड के साथ। ये तीन को आता है तब कहेगा चलो हम चल रहे हैं, हर समझ में ना। लेकिन ऐसे आएगा V3? नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये V3 ऐसे भी नहीं आ सकता। ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, अगर मैं एक वाक्य लिखता हूं यहां पे, मैं यहां पे आप लोगों को पहचानना क्या सिखा रहा हूं? टेंस पहचानना सिखा रहा हूं कि अंग्रेजी वाक्य देख के और आप कैसे जान जाइएगा सेकंडों में कि कौन टेंस है। समझ रहे हैं ना? ठीक है? आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, 90% तो नहीं होना चाहिए, और हो गया तो मैं नहीं जानता हूं। आप देखिए, आप बताइए ही रीड ए बुक, या मैं यहां पे, अच्छा आप बताइए
ही रीड ए बुक कौन टेंस है? ही रीड ए बुक कौन टेंस है? बताएगा, बहुत दिमाग लगा के बताए हैं। कौन बताएगा? कोई कहेगा सर गलती लिखे हैं, पकड़ा गया गलती, ही के साथ रीड्स होता है, गलती है आपका, है ना, यही ना कहेगा लोग। ही रीड ए बुक, ही रीड्स होगा ना, है ना। हम जैसे टीचर्स भी क्या करेंगे, अगर नहीं ज्यादा जानते रहेंगे तो कहेंगे गलत सेंटेंस है, लिखना ही गलत है, ही रीड्स होगा। लेकिन आपको टेंस पहचानना है ना। आप बताइए कौन टेंस है, बोलिए जल्दी। गुड, सिंपल पास्ट टेंस है। क्यों सिंपल पास्ट टेंस है? क्योंकि मैंने सोच समझ के लिखा है, ये V2 है, ये क्या है। अब यहां पे ये मत कहेगा यस छूट गया है, ही रीड्स ए बुक होगा, नहीं, ही रीड ए बुक हमारा सही था, ये V2 है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। आया समझ में कुछ? अब मत कहेगा एस लगा दीजिए ना, सही हो जाएगा। ही रीड ए बुक भी सही है, यह सिंपल पास्ट टेंस है, क्योंकि रीड 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 होता है ना। आगे समझ में ना। आई कट एन एप्पल, आई कट एन एप्पल। अब यहां पे देखिए, कट कट कटे होता है, तीनों सेम होता है इसका, कट 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 कटिंग कट्स होता है। तो आई के साथ कट लगा है, पता नहीं लग रहा है V2 है कि V1 है। तो ये अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार देखेंगे हम लोग। ऐसे सेंटेंस को क्या देखते हैं? अकॉर्डिंग टू सेंस के अनुसार देखेंगे कि किस 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 लिए कहा गया है, तो वहां से इसका पता चलता है। समझ में आ गया ना? आपको वाक्य में दे दिया जाएगा। या भगवान सभी दरवाजे एक साथ बंद नहीं करते हैं, आपके ऑप्शन में वही रहेगा जो आप पकड़ना चाहते हैं, दोनों नहीं रह सकता है। जैसे कि ऐसे नहीं रहेगा कि सिंपल पास्ट, और ऐसे नहीं रहेगा सिंपल पास्ट, क्या बोलते हैं, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ऐसे नहीं रहेगा। कोई एक ही रहेगा, या तो सिंपल पास्ट रहेगा या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। कोई एक ही ऑप्शन रहेगा आप में, क्योंकि आप उसको पकड़ सके। ऑप्शन दोनों एक साथ नहीं ना दे सकता है, या देगा दोनों, तो आप दोनों में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ऐसे भी आपको दिया जा सकता है। आगे समझ में ना? तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं बता रहा हूं V4 के बारे में। मैंने बताया ना कि V2 तो क्लियर हो गया, V3 और V4 में दिक्कत है। V3 और V4 में दिक्कत है, 3 को तो निपट गया। देखिए, अगर यह V4 जो है ना, V4 है, इसका मतलब क्या होता है? V4 हमेशा कंटिन्यूअस होता है, चाहे वह कोई कंटिन्यूअस हो, हमको उससे मतलब नहीं है। कोई ना कोई कंटिन्यूअस है, हम नाम रखेंगे कोई ना कोई कंटिन्यूअस है। अब कैसे पता चलेगा? तो देखिए, अगर यह इज आर एम के साथ आ रहा है, तो इज आर एम को क्या कहते हैं? प्रेजेंट कहते हैं, नहीं कहते हैं? इज आर एम को प्रेजेंट कहते हैं। तो अगर यह इज आर एम के साथ V4 आ रहा है, तो हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ रहे ना? अगर यही V4 आपका वाज वर्ग के साथ आ रहा है, तो वाज वर्ग को हम लोग कहते हैं पास्ट, तो इसको कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। और यही V4 अगर हमारा विल या सेल के बाद आ रहा है, तो हम कहेंगे फ्यूचर। फ्यूचर लिखा जाओ ना बढ़िया से, तो हम कहेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। इज आर एम का मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वाज वर्ग का मतलब होता है पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। विल सेल आएगा तो फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब आप देख के मिनटों में पता कर लीजिएगा, अब आप भूलिएगा ही नहीं, हम जान गए। कैसे? देखिए, ही इज ईटिंग ए मैंगो, वो रट्टा मारना छोड़िए। अब ये V4 है ना, कंटिन्यूअस है। पहले कहेंगे V4 है, कंटिन्यूअस है। अच्छा, कौन कंटिन्यूअस है? इज है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आगे समझ में ना? सिंपल में याद आ गया ना? V4 है, ओ कंटिन्यूअस है, इज है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। 2 बार में हम आंसर देंगे। V4 है, कंटिन्यूअस है, इज है, ओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आगे समझ में ना? जैसे देखो,
राम इज गोइंग टू टेम्पल। ध्यान दीजिएगा, राम इज गोइंग टू टेम्पल। गोइंग ओ बिफोर है, कंटिन्यूअस है, इज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। आ रहा समझ में ना? तो समझ में आ गया, सिंपल में हम लोग जवाब दे सकते हैं। गोइंग है ओ कंटिन्यूअस है, इज है ओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ऐसे समझ में आना चाहिए। अब बताओ, सीता वाज रीडिंग ए बुक। अब इसमें से सभी लोग बता सकते हैं, बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? ओ कंटिन्यूअस है, ओ पास्ट कंटिन्यूअस है। अरे समझ में ना? ये देखो कंटिन्यूअस है, अच्छा पास्ट कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया ना? तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं। जैसे कि हम एक सेंटेंस ले, सीता विल बी गोइंग टू हाउस। विल के साथ बी आता है, ये कंटिन्यूअस में, इसके कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बी आता है। समझ में आ गया ना? कंटिन्यूअस है, अच्छा विल है, इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस है। समझ में आ गया ना? ये गोइंग है, कंटिन्यूअस है, विल है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे आप देख के पहचान जाइएगा। कोई दिक्कत? अब दिक्कत नहीं ना होगा कि दिक्कत होगा अभी भी। कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ में आ गया ना? अब वाक्य देख के कौन कौन पहचान जाएंगे, थोड़ा सा हाथ उठा दीजिए। पहचान देगा लोग? कितना आसान लग रहा है अपना टेंस। लग रहा है कि अब टेंस अगर वाक्य दे दे तो अभी बता देंगे। समझ में आ गया ना? तो चलिए और मैं एग्जांपल लेता हूं, इसको ध्यान दीजिएगा। अब बच गया V3। अब कौन बच गया? V3। V3 का प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं। देखो आप लोग जानते हैं हैज या हैव, ये होता है प्रेजेंट। ये क्या होता है? प्रेजेंट। हैज या हैव क्या होता है? प्रेजेंट होता है ना भाई। और हैड पास्ट। हैड क्या होता है? पास्ट। और विल और शैल, और इसके बाद अगर हैड इसके बाद अगर ये V3 आ रहा है, माने विल शैल प्लस हैव, समझिएगा ध्यान से, एकदम आराम से। हम तो इतना ही में समझ जाएंगे, विल शैल आएगा तो वो फ्यूचर है ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हैज हैव आए तो वह समझ जाएंगे प्रेजेंट। हैज हैव का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट। हैड का मतलब पास्ट। अब बताइए, अगर हैज हैव के बाद V3 आता है तो आप कहिएगा V3 है, परफेक्ट है। V3 को क्या कहते हैं? परफेक्ट है, कोई ना कोई परफेक्ट है। अच्छा हैज हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट है। अरे समझ में ना? ये इसके बाद V3 आ रहा है तो V3 का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। V3 का मतलब क्या होता है? परफेक्ट। V3 परफेक्ट है, अच्छा हैड है, पास्ट परफेक्ट है। V3 है, अच्छा विल शैल है, फ्यूचर परफेक्ट है। सिंपल है ना? कितना आसान है। अब आप बताइएगा यहाँ पे, ही हैज गॉन टू हाउस। ये गॉन है, परफेक्ट है, राइट? दो बार में इसको भी बोलेंगे। गॉन है, रुक जाओ, परफेक्ट है, हैज है, प्रेजेंट परफेक्ट है। समझ गया ना? तो ऐसे समझेंगे हम लोग। गॉन है, परफेक्ट है, क्योंकि V3 है तो परफेक्ट है। हैज लगा है, ओ प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट इसका नाम होगा। समझ में आ गया ना? अच्छा, राम एंड श्याम हैव रिटन ए बुक। अच्छा ये V3 है ना? ये क्या है? V3 है ना? परफेक्ट है। V3 है तो परफेक्ट है। अच्छा हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट है। सिंपल में ऐसे समझेंगे, दो बार में दिमाग लगाएंगे। V3 है, परफेक्ट है, अच्छा हैव है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। समझ में आ गया ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप लोग पहचानना आ जाएगा। अब आप बताइए, एक और लिख रहा हूं, राम हैड गॉन टू अमेरिका। गॉन है, अच्छा परफेक्ट है, गॉन है तो परफेक्ट है, हैड है, पास्ट परफेक्ट है। सिंपल में आ गया समझ में ना?
गॉन है, ओ परफेक्ट है, कोई ना कोई परफेक्ट है, इतना तो माइंड में आ गया कि परफेक्ट है, हैड है, पास्ट परफेक्ट है। सिंपल में ऐसे समझेंगे, आ गया समझ में ना। अच्छा अगर हम ऐसे दे दें, सीता विल हैव गॉन टू दिल्ली, परफेक्ट है, गॉन है तो परफेक्ट है। अच्छा विल से लगा है, फ्यूचर परफेक्ट है। आगे समझ में ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, आगे बढ़े तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो कैसे पहचानिएगा लोग, समझ में आ गया ना। अब आ गया कोई भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो कैसे पहचानिएगा। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस को देखिए, अगर आपको V4 मिले तो कंटिन्यूअस है ना, V4 मिले तो क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन आपको अगर हम हैज या हैव है ना, और इसके बाद बीन दिखाई दे दे, क्या दिखाई दे दे, बीन। ध्यान दीजिएगा लोग, एक बार और ध्यान से जोर से समझिएगा लोग, हैज हैव हो और बीन हो और V4 हो तो आप देखिए, V4 हो तो कंटिन्यूअस है ना, सिंपल है ना, V4 हो तो कंटिन्यूअस है। आप बीन को देखकर आप कहिएगा परफेक्ट, हमेशा बीन को देखकर क्या कहिएगा, परफेक्ट। आप अब इसमें सॉरी बीन को देख के हाँ परफेक्ट कहिएगा, बीन को देखकर आपको परफेक्ट कहना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस कैसे कहिएगा, बीन को देखकर। लेकिन हैज हैव को देखकर क्या कहिएगा, सिंपल सॉरी प्रेजेंट, तो इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान दो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दिमाग में रह रहा है ना, ये तो कंटिन्यूअस है, कोई ना कोई कंटिन्यूअस है, लेकिन है ये बीन है ना, इसका मतलब परफेक्ट है, बीन है तो परफेक्ट है, और ये प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई दिक्कत। अब आप बताइए, हैड, हैड को देख के क्या मन में आ रहा है, पास्ट, हैड को देख के मन में क्या आ रहा है, पास्ट। बीन को देख के मन में क्या आ रहा है, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जहां भी ऐसा स्ट्रक्चर हो तो आप क्या कहिएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कितना आसान है। चलिए फ्यूचर, ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, आसान है ना। अब मैं वाक्य लिख रहा हूं, ही हैज बीन रीडिंग, रीडिंग है कंटिन्यूअस, रीडिंग है कंटिन्यूअस, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो हैज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा सिंपल में रखिएगा ना ऐसे, बीन प्लस V4 हो तो इसको कहिएगा कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए आप एक बार और याद करिए, बीन प्लस V4 परफेक्ट कंटिन्यूअस, बोलिए तो, बीन प्लस V4 परफेक्ट कंटिन्यूअस, बीन प्लस V4 परफेक्ट कंटिन्यूअस, याद रहेगा। तो देखिए हैज हैव है प्रेजेंट, इसको एक ही साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज हैव है तो प्रेजेंट, बीन प्लस V4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए बीन प्लस V4 परफेक्ट कंटिन्यूअस, बीन प्लस V4 परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ में आ गया ना। देखिए बीन प्लस V4 परफेक्ट कंटिन्यूअस और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ में आ गया, कितना आसान है। देखो तो अब बताइए, ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस, बीन प्लस रीडिंग क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, बीन प्लस माने बीन प्लस V4 परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कितना आसान है ना। अगर आपसे कोई वाक्य अगर हम लिख देते हैं, नहीं पास्ट थोड़े है ये हैज है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ गया। अब एक वाक्य देते हैं, जल्दी बताइएगा लोग, सी विल हैव बीन रीडिंग, सी विल हैव बीन रीडिंग,
ये है परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों क्या है परफेक्ट कंटिन्यूअस, और विल है फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आया समझ में? कितना आसान है टेंस पहचानना। आज के बाद टेंस पहचानने में दिक्कत होगा आप लोगों को? नहीं होगा। एक और वाक्य लिख रहे हैं, एक और वाक्य लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे, सीता हैज बीन रीडिंग ए बुक सिंस मॉर्निंग। सिंस फॉर का भी प्रयोग बताएंगे, एक ही वीडियो में सब नहीं हो सकता है, आगे भी क्लास लगेगा, ठीक है ना? तो बताइए कौन टेंस है, देखिएगा। बीन प्लस रीडिंग है परफेक्ट कंटिन्यूअस, बीन प्लस रीडिंग परफेक्ट कंटिन्यूअस, दिमाग में फिट होना चाहिए। बीन प्लस रीडिंग परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ गए ना? अच्छा, राजू हैड बीन गोइंग टू सिटी। अच्छा, बीन गोइंग है परफेक्ट कंटिन्यूअस, बीन गोइंग है परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, समझ गए ना? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देख के आप लोग टेंस पहचान सकते हैं, ठीक है ना? मैंने आज आप लोगों को पूरा टेंस पहचानने का अच्छा तरीके से बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसका पार्ट 2 भी हम लेकर बहुत ही जल्द आएंगे, ठीक है? तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।